स्वागत है दोस्तों आज मेरे एक नए डेंटल ब्लॉग में जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी आज जानकारी दूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों का इलाज कराने से दांतों के समस्याओं को दूर करवाने में हो सकता है कि मुझे एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। चूंकि जानकारी की अभाव होती है इसलिए मैं इस जानकारी को कुछ शेयर करूंगा। चूंकि पारंपरिक वही पुराना टेक्नोलॉजी पे लोगों का विश्वास है तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो कॉमन मिथ है लोगों का, जो कॉमन लोग सोचते हैं कि भाई दांत निकलवाने से आंखें कमजोर होती है। क्या दांत निकलवाने से आंखें कमजोर होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये दांत निकलवाने से आपकी आंखें कभी कमजोर नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दे। दांत निकलवाने से आंखों पे कोई असर आपके नहीं पड़ता है। ठीक है, आजकल दांत निकालना बहुत आसान हो गया है। दांत निकलवाने में आपके आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। दांत निकालने में कुछ नहीं करते हैं, जिस तरफ का दांत होता है उस तरफ एक छोटा सा इंजेक्शन दे करके और हम दांतों को निकाल देते हैं, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है डेंटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो डेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में आप किसी भी तरीके का पेन नहीं होता है। हम पेनलेस ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो आप लोग का एक मिथ है कि भाई दांतों की सफाई कराने से दांतें कमजोर होती हैं और दांतें हिलने लगती हैं। ठीक है, यह भी एक गलत मिथ है कि दांत की सफाई कराने से दांतें कमजोर होती हैं और हमारी दांतें हिलने लगती हैं। गलत है ये। दांत की सफाई कराने से, अगर आप रेगुलर दांतों की सफाई कराते हैं साल भर 6 महीने पे, तो आपकी दांतें उल्टा मजबूत होती हैं, दांतें कमजोर नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि होता क्या है कि दांतों को अगर मसूड़ा अच्छे से पकड़ के रखेगा तो हिलेगा ही नहीं। तो दांतों की सफाई से कभी आपके दांत हिलते नहीं है, दांत कमजोर नहीं होते हैं। एक कैलकुलस होता है जो आपके दांतों के कॉर्नर्स में बैठ जाता है, जो आपके मसूड़े हैं उसके पास बैठ जाता है, मसूड़ों के अंदर बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो आगे चल करके पायरिया होने का चांस रहता है, जिसमें आपके मुंह से गंदी बदबू आने का चांस रहता है। तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत के ही टाइम में अगर हम सफाई करा ले तो दांतों को बचाया जा सकता है, पायरिया होने से बचाया जा सकता है, दांतें मजबूत होती हैं, दांतें हिलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर लंबे समय तक अगर यही कैलकुलस रह गया तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके दांतों में सड़न शुरू कर देता है, कीड़ा लगा देता है। और दांतों में कीड़ा लगने से क्या होता है कि आपके अगर वो फिर से अगर कीड़ा भी बहुत लंबे समय तक रह गया तो ठंडे गर्म पानी से सनसनाहट होने लगती है आपको। तो ये सब होता है जब आप दांतों की सफाई टाइमली नहीं करवाते हैं, तो इससे ये प्रॉब्लम होती है। दांतों की सफाई कराने से कभी आपके मसूड़े कमजोर नहीं होते, मसूड़े उल्टा मजबूत होते हैं। दांत कमजोर नहीं होते, दांत मजबूत होते हैं। तो दांतों की सफाई हमेशा करा लेनी चाहिए। अब आपके मन में होगा कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप कहते हो तो मैं विश्वास करता हूं, और कितने दिनों पे करानी चाहिए? तो 6 महीने से साल भर हम सजेस्ट करते हैं कि उनको कराने चाहिए। वो लोग जो तंबाकू ज्यादा खाते हैं, तंबाकू से बने पदार्थ ज्यादा खाते हैं, वो लगभग 6 महीने पे करा लेने चाहिए। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, हेल्दी लोग जो हैं, वो 1 साल पे कराते रहे। ठीक है, नेक्स्ट, कि पाइरिया होने पर दांत को ब्रश ना करें। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई अगर दांतों में पाइरिया हो गया है तो ब्रश ना करें। बिल्कुल गलत। ये एक अजीब विडंबना है कि हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उस एरिया को सफाई ही ना करो। गलत है नहीं। आपके अगर पाइरिया लग गया है तो आपके दांतों की सफाई की बहुत सख्त जरूरत है, और आपके दांतों की बहुत अंदर तक की सफाई चाहिए। मतलब कि आपको एक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होता है, जो मशीनों से दांतों की सफाई होती है, आप वो करवाने की जरूरत पड़ेगी आपको। और पायरिया अगर बहुत ज्यादा हो रखा है तो हो सकता है कि सर्जरी के थ्रू भी उसको ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि दांतों को पायरिया हो गया तो आप दांतों की सफाई ना कराएं। अगर आप ऐसी स्थिति में छोड़ देते हैं कि अगर आप अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं, अगर ब्रश नहीं करते हैं आप, तो पायरिया और बढ़ता है, वो कम नहीं होता है, और आपके मुंह से गंदी बदबू आनी चालू हो जाती है। आप कहीं दोस्त महिमों के बीच में बैठे हैं तो उस समय गंदी बदबू चालू हो जाएगी आपके दांतों से। तो इसलिए अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आने लगे तो जल्दी से जल्दी ही किसी एक डेंटल डॉक्टर को अपने आप को दिखाएं, क्योंकि आपको पायरिया हो चुका है।
ठीक है। स्वस्थ मुंह जो होता है वो स्वस्थ शरीर का एक निशानी होता है, तो इसलिए जरूर ही एक बार हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांतों का इलाज जरूर कराएं। इसके बाद है कि भाई अगर दांत में दर्द है तो डॉक्टर के पास ना जाए। क्यों भाई? कि डॉक्टर दांत निकाल देंगे, नहीं। कोशिश ये होती है हमारी कि हम दांतों को पहले बचाएं जितना बच सकता है, इसीलिए तो हम एक नसों का इलाज करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो हम कोशिश ये करते हैं कि दांतों को बचाया जा सके। अगर वो दांत नहीं बचने वाला है तब हम दांत निकालते हैं। तो दर्द हो रहा है तो जल्दी से जल्दी ही अपने नजदीकी डेंटल क्लिनिक पे जाकर के अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। और अपने मन से किसी भी तरीके का दवा न ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि भाई दूध के दांत का इलाज की कोई जरूरत नहीं होती है। गलत। दूध के दांत मतलब बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं उसकी इलाज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ब खुद टूट के गिर जाएगा। लोगों का तो ये मानना है। गलत। दूध के दांतों का भी एक इलाज होता है। जरूरी ये बात कहना चाहूंगा कि दूध के दांतों का इलाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रश या सफाई करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि खाने पाने की वजह से बच्चों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपके दांतों की इलाज जरूरत है। अगर बहुत दिन तक अगर वो कीड़ा लग गया तो क्या होगा कि आगे के सारे दांत को अफेक्ट कर देगा, पीछे के सारे दांत को अफेक्ट कर देगा, और फिर दांत टेढ़े मेढ़े आने चालू हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाएंगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का दांतों का अगर दूधिया दांत जो है, दूध वाला जो दांत है, उसकी भी संपूर्ण सफाई, सड़े हुए दांत का इलाज जिसमें कि नसों का इलाज होता है। अगर वो नहीं बचने वाला है तो उसका टाइम रहते उस दांत को निकालना, और उस जगह उस स्पेस को हमेशा मेंटेन करके रखने के लिए एक स्पेसर लगा करके छोड़ देना, जिसमें स्पेस मेंटेनर हमारे डेंटल लैंग्वेज में बोलते हैं। 7वां मिथ आप लोग का है कि ओरल हेल्थ जनरल हेल्थ से संबंधित नहीं है। ये बहुत कॉमन है कि भाई जो ओरल हेल्थ है, जो मुंह का हेल्थ है, वो हमारे हेल्थ का से संबंधित नहीं। जो ओरल हेल्थ है आपके शरीर, स्वस्थ शरीर से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? आपने सुना होगा एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है कि अगर दांत में आपके इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन किसी भी तरीके से आपके ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर गया तो हो सकता है कि आपको कार्डियक डिजीज भी कॉज कर दे। तो एंडोकार्डाइटिस होने के चांस होते हैं, इसलिए आपको जरूरी है कि दांतों की सफाई टाइमली होनी चाहिए। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा स्वस्थ शरीर जो होता है, एक स्वस्थ मुंह जो होता है, एक स्वस्थ शरीर का पहचान होता है, तो स्वस्थ मुंह रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डायबिटिक पर्सन का एक 6th कॉम्प्लिकेशन ही डेंटल प्रॉब्लम है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें। आपको जो भी किसी तरीके के भ्रामक जगह पे रखा गया है कि नहीं दांत निकलवाने से दिक्कत होती है, ये वो ब्ला ब्ला, जो गांव में लोग बात करते हैं, जो जिनको जानकारी की अभाव है वो बात करते हैं, तो ऐसी बातों के अफवाहों में ना आए। अपने डेंटल क्लिनिक पे, नज़दीकी डेंटल क्लिनिक पे हर 6 महीने पे जाकर के मिले, ठीक है। तो ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है कुछ तरीके का टूथपेस्ट बेचने का कि भाई मसूड़े मजबूत होते हैं, ये वो। तो इन सब में ना पड़े, अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से मिले, आपके दांतों को क्या ज़रूरत है उस चीज़ की करवाएं, ठीक है।